हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन होता क्या है ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले सपोज करें कि ये लाइन जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है ना। और कोई पार्टिकल है जो कुछ यूं गया है, ये पाथ फॉलोड है किसी पार्टिकल के। ए पॉइंट इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बी पॉइंट। तो यहां पे क्या है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन तो गया नहीं, कर्व पाथ फॉलो किया है। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो इसमें लगेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और भी इसको डिटेल में समझोगे तो इसको कहोगे कि दो तरह का मोशन है। पहला कि एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली मूव किया है, दूसरा ये कि इसमें ऊपर नीचे हुआ है। तो ये है ना। तो ये क्या है कि x कोऑर्डिनेट के साथ साथ इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोशन इन 2D। और ये दिख रहा है हमें कि किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसको कहते हैं हम लोग मोशन इन ए प्लेन। उसी तरह से YZ प्लेन में भी मोशन हो सकता है या XZ प्लेन में भी मोशन हो सकता है। यानी कि आप 2D को ऐसे समझ सकते हो, वो मोशन है 2D जिसको समझने के लिए या जिसको एनालिसिस करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। इस तरह के मोशन में 2 कोऑर्डिनेट से कम में काम नहीं चल सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोशन इन 2D। इसी तरह से हमारे दिमाग में आ रहा होगा अब कि 3D क्या होगा। तो 3D को ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल है जो कुछ यू गया है, यू गया है, यू गया है स्प्रिंग के भांति। तो इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के लोग। दूसरी बात कि पार्टिकल डाउनफॉल हो रहा है, और तीसरी बात कि अंदर बाहर हो रहा है, घूम रहा है। तो यानी कि इसमें जो है एक्स वाई और जेड के साथ साथ जो है, सॉरी एक्स और वाई के साथ साथ जो है जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोशन इन 3D। यानी कि इस तरह के मोशन को समझने के लिए कम से कम कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। इस तरह के मोशन को एनालिसिस करने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। और इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं मोशन इन ए स्पेस। यानी कि मोशन इन स्पेस हो गया मोशन इन 3D, और मोशन इन ए प्लेन हो गया मोशन इन 2D। और उसी तरह से था क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1D था, है ना। तो अब हम इसके चीजों को अब आगे ले जा रहे हैं, और इसके लिए कुछ जो है इसका जो है डेरिवेशन हम सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो पहली बात यह कि कोई भी 2D या मोशन हो या 3D हो, जैसे कि यहां पे ये 2D मोशन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसको क्या करोगे, एनालिसिस करने के लिए क्या करोगे, इसके पार्ट वाइज समझोगे। यानी कि इसमें जो चेंज हुआ है, जो कोऑर्डिनेट यूज हुआ है, तो आप कहोगे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस का मोशन सेपरेट कर लोगे, हॉरिजॉन्टली मूव किया है। और चूंकि ऊपर नीचे हुआ है तो वाई एक्सिस का मोशन भी है इसमें, तो वाई एक्सिस का मोशन कुछ यूं है, ऊपर गया और फिर क्या आया है, नीचे। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और ये वर्टिकल। इस मोशन को आप सेपरेटली देख लोगे और इसको सेपरेटली देख लोगे। यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन को आप जो है अलग एनालिसिस कर लोगे और वर्टिकल मोशन को अलग एनालिसिस कर लोगे। अब फिर जो भी चीज आएगा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर लेंगे, है ना। उसी तरह से 3D में भी कि एक्स वाई और जेड को तीनों को अलग कर लोगे और तीनों को सेपरेटली एनालिसिस कर लोगे, है ना। कहने का मतलब ये कि एक एक्सिस का जो मोशन है उसको पूरी तरह से सेपरेटली एनालाइज करोगे, उसको दूसरे एक्सिस के मोशन से लेना देना नहीं होता है। क्यों भाई, तो वेक्टर कहता है कि वेक्टर का एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। सपोज करें कि कोई वेक्टर है ए, तो इसका जैसा कि ये दिख रहा है, तो इसका जो प्लेन में है तो ये क्या है, ए कोस थीटा है, और ये क्या है, ए साइन थीटा। हमने स्प्लिट करना सीखा था रेजोल्यूशन में, है ना। तो ये ए साइन थीटा जो है ए कोस थीटा से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इसीलिए आप जो है एक्स एक्सिस के मोशन को सेपरेटली समझोगे और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेटली एनालाइज करोगे। उसी तरह से जेड है तो जेड को भी सेपरेटली एनालाइज करोगे। यानी कि मोशन इन 2G जो है दो स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन है। इस फिगर के लिए हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन है। उसी तरह से मोशन इन 3D जो है 3 स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का, तीसरा जेड एक्सिस का।
आशा कर रहा हूं कि इसके स्ट्रेटजी को समझ गए हो कि एक्स एक्सिस का मोशन सेपरेटली, इसका जो भी फॉर्मूला लगाना है लगा लो, वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेटली लगा लो, और जेड एक्सिस है तो उसको भी सेपरेटली लगा लो, और देन रिजल्टेंट का फॉर्म यूज कर लो, है ना। अब हम इसके कुछ डेरिवेशन है मोशन इन 3D के, और उसको कर लेते हैं। सपोज करें कि ये हमारा जो है वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, और इधर ले लेते हैं जेड एक्सिस, है ना। और यहाँ पे कोई पार्टिकल पी पॉइंट पे ले लेते हैं, पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। सपोज करें कि पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है वी है, ये वेलोसिटी वी है, और पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर, ये हमारा ओ। तो आर की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या पढ़ा पोजीशन वेक्टर में, एक्स आई होनी चाहिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, है ना, अब प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप, अब प्लस डी जेड बाई डी टी इंटू के कैप, है ना। कि मैंने लिया कि पी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी वी है, और हो सकता है कि एक्सेलेरेशन भी हो, एक्सेलेरेशन सपोज करें ए है किसी इंस्टेंट पे, है ना। तो आप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकाल ले हो, और यहाँ पे dx बाई dt आया, यहाँ पे dy बाई dt आया, यहाँ पे dz बाई dt आया। dx क्या है, तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, और उसी तरह से ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, और उसी तरह से ये क्या होगी z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी। ये तो हो गया कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर तीनों कंपोनेंट है तब। उसी तरह से एक बार फिर से करोगे डिफरेंशिएट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है dv बाई dt हो जाएगा, dv बाई dt क्या होता है एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी axi, क्योंकि dv x बाई dt क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो axi हो गया, और प्लस ay j, और उसी तरह से z के लिए क्या हो जाएगा az k। तो ये तो हो गया कि वेलोसिटी का, पोजीशन का और एक्सीलरेशन का इक्वेशन, है ना, इसको दिमाग में रखना है ना। ये तो सिंपली डिफरेंशिएट किए, इसमें ज़्यादा कुछ हम किए नहीं, लेकिन हमारे लिए मेन चैलेंज होता है कि क्वेश्चन को कैसे करें, है ना, मोशन को कैसे समझे। तो उसके लिए कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। सपोज करें कि ये कोई पोजीशन है पार्टिकल का, और r इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या है 2t क्यूब आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 40 के कैप। अब पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना। तो क्या होगा कि पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा गया है, तो वेलोसिटी क्या होती है dr बाय dt, है ना। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा 6t स्क्वायर आई कैप माइनस 2t जे कैप प्लस t का क्या हो जाएगा 1, तो 4k कैप। अब कहाँ, ये कौन सी वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस निकल के आया। अब कहाँ पे पूछा गया है, तो वो टाइम पुट कर दो इक्वेशन में, तो 1 सेकंड पे पूछा गया, तो टाइम वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 पे क्या होगी 6 इंटू 1 का स्क्वायर, t की वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने, इंटू आई कैप, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। तो आपका ये क्या हो गया 6 आई कैप अब माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा था, ये निकल के आ गया। और इसी तरह से इसका कंपोनेंट अगर पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस सॉरी मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है तो मोड लगा देते, है ना। 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ तक रूट है, तो ये क्या हो गया 36 और 4 40 और ये 56 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये t टाइम पे वेलोसिटी हमने निकाल लिया, और t की वैल्यू 1 पुट करके हमने वेलोसिटी एट 1 सेकेंड निकाल लिया। ये तो 3D का था, सिंपली ये डिफरेंशिएट करना था, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद चल रहे हैं कि मोशन इन 2D और 3D के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। सबसे पहले आपको 2D या 3D का प्रॉब्लम समझना हो तो हमने क्या कहा था कि प्रत्येक एक्सिस के मोशन को सेपरेटली एनालाइज कर लेना है, सेपरेटली समझ लेना है, और देन क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगा तो सबका रिजल्टेंट ले लेंगे। यानी कि आप 3 कॉलम बनाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, एक्स कंपोनेंट और उसी तरह से वाई कंपोनेंट और
जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पहली बात, अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बात करोगे किसी इंस्टेंट पे, तो वो क्या होगी, dx बाई dt। और उसी तरह से वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, तो dy बाई dt, है ना। और उसी तरह से वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस होगी किसी भी इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस है तीनों के तीनों, dz बाई dt, है ना। तो ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से एक्सेलरेशन का भी होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी dvx अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। उसी तरह से आपका जो है ay क्या होगा, तो dvy अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, है ना। और az क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, यानी dvz बाई dt, है ना। तो ये तीनों कंपोनेंट हो गया। अब बात करेंगे कि अगर मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, मोशन विद कांस्टेंट अगर एक्सीलरेशन हो, तो वो इक्वेशन हम यहां भी लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि सबके लिए अपना अपना होगा। यानी कि x कंपोनेंट जो होगी फाइनल वेलोसिटी की, वो क्या होगी, ux प्लस axt, ये तब फॉर्मूला वैलिड होगी जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी। और उसी तरह से sx क्या होगी, चौथे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, है ना। और उसी तरह से पांचवें नंबर पे लगा दो क्या, vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। जैसा कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, वो सारा का सारा इक्वेशन हमने यहां पे लगा दिया x कंपोनेंट के लिए। और उसी तरह से आप जो है y कंपोनेंट के लिए भी लगा दोगे, vy क्या हो जाएगा, uy प्लस ay t, है ना। और आपका जो है sy क्या हो जाएगा जी, तो uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay इंटू sy, ये फॉर्मूला। और इसी तरह से आप जो है इसका अपने से खुद से लिखो कि क्या होगा, है ना, खुद से आप लिखो कि क्या होगा, है ना। तो इसको भी आप ऐसे करके लिख सकते हो कि vz क्या हो जाएगा, तो uz प्लस az इंटू टी। और sz भी लिख सकते हो, sz क्या होगी भाई, तो uz t प्लस 1/2 az इंटू टी स्क्वायर, है ना। और उसी तरह से vz स्क्वायर माइनस uz स्क्वायर इक्वल्स टू 2az इंटू sz, है ना। तो ये तो हो गया कि तीनों कंपोनेंट का फॉर्मूला, तीनों को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तो तीनों को कंबाइंड करेंगे। मान लो कि तीनों का वेलोसिटी आ गया है, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर vxi प्लस vyj प्लस vz के। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तीनों का रिजल्टेंट, है ना, प्लस syj प्लस sz के, है ना। और एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, तो axi प्लस ayj, है ना, और प्लस az के। यानी कि आप जो है मोशन इन 2D या 3D को क्या करोगे, प्रत्येक कंपोनेंट को सेपरेटली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करोगे, और देन क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म में जो है तीनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले लोगे, है ना। तो इस तरह से आपको जो है 2D या 3D में ज्यादा सोचना नहीं है, प्रत्येक एक्सिस का मोशन सेपरेटली लिखेंगे और क्या होगा, एक एक्सिस का मोशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना है। और उसी के बेसिस पे मैंने लिखा है। एक और बात दिमाग में आ रहा होगा कि टाइम का क्या करें, तो टाइम तीनों के लिए कॉमन होता है, टाइम स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। जितने देर में ये एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गया, उतनी देर में ये वाई की ये वेलोसिटी हो गया, है ना। और उसी तरह से जेड का भी वेलोसिटी हो गया। तो ये तो हो गया कि आपको 2D और 3D में इक्वेशन कैसे यूज करना है। यानी कि 3D बात करो तो 3 स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है, 2D बात करो तो 2 स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन है ना। ज्यादा परेशान नहीं होना है। और अगला अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो मोशन स्टार्ट किया है इतने वेलोसिटी से और इतने एक्सीलरेशन से, है ना। कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहां पे फाइंड करने को कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि क्या मोशन स्टार्ट किया है, 3i + 4j, यानी कि आप अगर बात करोगे
तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो 3i प्लस 4j, यानी कि इसमें दो ही कंपोनेंट है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो uxi प्लस uyj, है ना। कंपेयर करने पे ux आ गया 3 और uy आ गया 4, है ना। और टाइम दे रखा है कितना, तो 2 सेकेंड। और एक्सेलरेशन आपका जो दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कि -2j, जो नहीं दिया हुआ है उसको 0 लगे, और j वाला कंपोनेंट है, यानी कि ये क्या है, तो आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या है, कंपेयर करोगे तो ये सिर्फ आपको जो है AYJ के फॉर्म में है ना। और जो चीज नहीं है उसको 0 लगे, यानी कि x कंपोनेंट एक्सेलरेशन की नहीं है तो 0 है, z कंपोनेंट नहीं है तो 0 है। तो यहाँ यानी कि AY की वैल्यू क्या हो गया, -2। तो ये डेटा दिया हुआ है और पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो सबसे पहले x कंपोनेंट वेलोसिटी निकालो, Vx बराबर ux प्लस axt, है ना। तो ux कितना है, 3, और मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ y कंपोनेंट है एक्सेलरेशन में, x कंपोनेंट नहीं है तो 0 लेंगे, तो 0 × 1 कर दो, तो यानी कि क्या हो गया 3। और उसी तरह से Vy क्या हो जाएगा, है ना। तो Vy क्या हो जाएगा, तो uy प्लस ay t, और उस तरह से क्या हो जाएगा, uy आपका दिया हुआ है कितना, तो आपका 4, है ना। अब प्लस ये क्या है, तो ay आपका जो है -2 है × 1, तो ये क्या हो गया 2। तो v की वैल्यू क्या आ गया, Vxi प्लस Vyj, Vyj, यानी कि आपका हो गया 3i प्लस 2j, है ना। तो ये तो क्या किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लगा करके निकाल लोगे, उसको तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। और उसी तरह से इसमें जो है एक और चीज पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस का सबसे पहले लिख लो, एस एक्स बराबर क्या होता है, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। और यू एक्स कितना है, तो 3 × 1 कर दो, और ये पूरा ए एक्स क्या है, नहीं था यहाँ, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 था, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये 3 हो गया। और उसी तरह से एस वाई क्या हो जाएगा जी, तो ये होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यू वाई आपका दिया हुआ है 4, तो 4 × 1 कर दो, टाइम 1 है ना। और दिया हुआ है 1/2, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है y का -2, और ये 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, 4 - 1 3 हो गया। तो s क्या हो गया, SXi प्लस SYj, तो SX क्या है, SXi प्लस SYj, क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका ये हो जाएगा क्या, तो 3i प्लस 3j, है ना। तो आशा कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये पहला पार्ट इसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, है ना। लेकिन इसमें तो है 2 पार्ट, इसमें जो है दूसरा है कि कह रहा है कि वेलोसिटी वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी क्या हो परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है इनिशियल के परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है और इसके दूसरे पार्ट को हम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। देखो कि u दिया हुआ है क्या, आप जो है दिया हुआ है 3i प्लस 4j, ये दिया हुआ है। और दूसरी बात कि v लिख लेते हैं कि सपोज करें क्या है, Vxi प्लस Vj, और अभी हमने Vx क्या बताया कि ux प्लस axt होता है इंटू i है, और ये क्या होगा uy प्लस ay t इंटू j, सब कुछ पुट करो। तो ux आपका जो है क्या है, तो 3 है, प्लस 0 × 2, तो 0 × t, तो 0 हो गया, है ना। दूसरी बात uy क्या है, तो 4 है ना। और यहाँ पे क्या है, ay अभी निकाले हो -2 है ये कंपोनेंट, इसमें सिर्फ जो है क्या है, इसमें सिर्फ आपका जो है क्या है -j है, तो मतलब क्या है कि सिर्फ y कंपोनेंट है। तो यहाँ क्या होगा, पुट करने पे पुट करो -2 × t, है ना। तो ये क्या हो गया 3i अब माइनस
सॉरी 3i प्लस 4 माइनस, एक मिनट ये जे भी है ना यहाँ, तो 4 माइनस 2t जे कैप, है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू टी पे। अब कह रहा है कि u और v परपेंडिकुलर है, u और v क्या है, परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में, है ना। तो टाइम बताना है, यानी कि u डॉट v क्या होगा, 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, क्योंकि u डॉट v क्या होगी, u v cos थीटा, यहां पे परपेंडिकुलर है तो u v cos 90, तो 0 हो गया। अब आप पुट करो तो u की वैल्यू क्या है यहां पे, तो u की वैल्यू दिया हुआ था 3i प्लस 4j, है ना, और v की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या, तो 3i प्लस 4 माइनस 2tj इक्वल्स टू 0। 3 तिया 9, डॉट प्रोडक्ट करो तो 3 तिया 9, और ax bx प्लस ay by होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 4 तो 16, और ये 4 इंटू में, तो ये क्या हो गया माइनस 8t बराबर 0, है ना। तो ये बराबर 0 कर दिए हो, और ये अब क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस है ऊपर में ले लेता हूँ मैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16 9 25, तो 8 की t की वैल्यू क्या आ गया 25/8, यानी कि इतने सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी जो है इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मोशन इन 2D और 3D कितना आसान है अगर आप मोशन इन 1D जानते हो। तो अब इसको कैसे माइंड में रखोगे मोशन इन 2D या फिर 3D को, तो उसके लिए समरी है, कुछ याद करना है जिसको। पहली बात कि प्रत्येक कंपोनेंट को सेपरेटली लिखना है, यानी कि वेलोसिटी का प्रत्येक कंपोनेंट अलग लिखना है, एक्सेलरेशन का सेपरेटली लिखना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो या निकालना हो तो उसको सेपरेटली लिखना है, और जो है प्रत्येक एक्सिस के लिए अपना अपना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है तो सबके लिए अलग अलग होगी, जो कि मैंने 3 कॉलम बना के अभी किया था, है ना। और फिर जो है रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट, मान लो कि सबका डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह रहा है तो एस क्या हो जाएगा SXI रिजल्टेंट SYJ प्लस SZ के, और उसी तरह से वेलोसिटी पूछ रहा होता तो VXI प्लस VYJ, है ना, अब VZ के। और ये वेक्टर है तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालने का रूल है वैसे निकाल लो। तो आशा कर रहा हूं कि मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन ए प्लेन आपको अच्छे से समझ में आया। तो ओके, थैंक यू।